जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। करंट एज 35 ईयर्स, मेल, राइट हैंडेड पर्सन। क्वेश्चंस, वैवाहिक जीवन में ढेरों मुश्किलें, आर्थिक तौर पे संपन्नता है लेकिन पारिवारिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर और जीवन नित्य नई चुनौतियाँ पेश कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके लेफ्ट फॉर्म से। यहाँ से जानेंगे आपके डेस्टिनी के अकॉर्डिंग। डेस्टिनी मतलब एज पर हिंदू माइथोलॉजी जो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मफल होते हैं, जिस आधार पे हमें नया जीवन प्राप्त होता है और हमारी दुनिया शुरू होती है, उसके संबंध में फिर चलेंगे आपके दाहिनी हथेली में और वहाँ से जानेंगे वर्तमान जीवन में आपके चतुर्विध पुरुषार्थ के संबंध में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कैसी स्थिति है। मणिबंध की रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रथम रेखा की जो स्थिति है, केतु के क्षेत्र की तरफ इनका मुख ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया है और बाद की जो इसकी सहायक लकीरें हैं वो आपस में बिल्कुल टूटते मिलते हुए आगे की तरफ बढ़ी है, जिसमें कई सारी यव रेखाओं की स्थिति भी बन पड़ी है। जब भी किसी हथेली में इस प्रकार की स्थिति बनती है, ये जातक के अंदर भावुकता को भी जन्म देने का काम करती है, जातक के अंदर पुरुषार्थ को भी बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जब भी ऐसी स्थिति यहाँ पर केतु के क्षेत्र में आएगी, व्यक्ति कई दफ़े ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी दिखाने की स्थिति में आ जाता है। कई बार उसे अपने संस्कार, परवरिश कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलों में भी डालने का काम करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी ज़मीन से जुड़े होते हैं, आत्मसंधान करने में निपुण होते हैं, इनके अंदर आंतरिक ज्ञान जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन चीज़ों को अपने हक में कैसे लाया जाए, ज्ञान का सही प्रयोग कैसे किया जाए, उससे फ़ायदा कैसे उठाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। बाकी रेखाओं की अगर स्थिति देखेंगे तो ये टूटी फूटी है। ये जीवन शक्ति जो आपका पुरुषार्थ है उसे कहीं ना कहीं काफ़ी कम कर दे रही है। जब भी यव रेखा आएगी ये भ्रम में डालेगी, ये पता ही नहीं चलने देगी हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये मतलब मन के गुलाम हो जाते हैं। जैसे मन में आएगा ना, चलो इससे कोई प्रसन्न हो जाएगा, इससे कोई खुश हो जाएगा, इससे हमें संतुष्टि मिलेगी, इससे हमें फ़ायदा होगा, वो चीज़ करते चले जाते हैं। उसका बृहद प्रभाव नहीं देखते कि अगर आज हम किसी को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो चीज़ें भविष्य में हमारे लिए क्या परिणाम लेकर आएगी। आज हम अपने मन की सुन रहे हैं और फलानी चीज़ ले रहे हैं, फलानी चीज़ बोल दे रहे हैं, तो उसका आगे प्रभाव क्या होगा। एक तरीके से गुलामी होती है, जो कि हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन पूर्ण तौर पे ये अपने मन के इंद्रियों की गुलामी करके अपने जीवन को कहीं ना कहीं और ज़्यादा मुश्किलों में डालते चले जाते हैं। तो यहाँ की स्थिति यही बताती है कि अपने आप पर जो है ना पकड़, वो यहाँ पर जातक की कम होती चली जाती है। ठीक है, आप इंद्रियों के बस में होते चले जाते हैं। बाद की रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, धन और सुख की रेखा आपस में मिली हुई है, जिसका प्रभाव अच्छा है। और इस जातक के जीवन में जो है सुख तो अनुभव के आधार पे और धन स्वाभाविक रूप से बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा अगर ऊपरी क्षेत्र में आप देखते हैं तो ये आपका गुरु का क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी सुंदर और बेहतरीन स्थिति में है, जिसका प्रभाव जातक को यहाँ पर प्राप्त होगा। जातक को गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा, शासन प्रशासन का सहयोग की स्थिति यहाँ पर जातक के लिए बनी रहेगी और जातक अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के योगों के साथ यहाँ पर बने हुए हैं। जातक के अंदर जो स्वभावगत एक जिसे आप कह सकते हैं अध्यात्म के प्रति रुचि, वो योग भी बने हुए हैं। साथ ही जातक के लिए यहाँ पर जो है सो क्या उसे बोलते हो, महत्वाकांक्षा यहाँ पर काफ़ी तीव्र है, जो कि एक तरीके से कहे तो इन्हें काफ़ी मतलब आगे बढ़ने में और खासकर सतत सफलताओं को प्राप्त करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं और जातक के हक में इसका फायदा जातक को यहाँ पर प्राप्त होता चला जा रहा है। ये स्थिति हमेशा बनी रहने वाली है, यानी कि आग कभी भी अंदर की खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे ही सफलता को व्यक्तिगत रूप से जो करियर से संबंधित सफलता है उसे प्राप्त करने के योग बनते रहेंगे। बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा ने यहाँ पर बड़े आयाम पकड़े
पकड़े हैं, ठीक है। और बहुत बड़ा एरिया कवर करते हुए वो बाहर की तरफ आई है। जैसे ही आई है यहाँ पर 3 छोटे-छोटे गोलक बने हैं, ठीक है। एक ऊपर की तरफ से, एक मंगल के क्षेत्र की तरफ से और तीसरा जो है मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा की तरफ से। इन तीनों का अपना बड़ा महत्व है। इस सबसे ऊपरी जो स्थिति है ये जातक के मनोभाव को दर्शाने का काम करती है। ये जितना बड़ा होता चला जाएगा जातक उतने रिजर्व होते चले जाते हैं। जितना छोटा रहेगा ऐसे लोग के पेट में उतने कम बात पचते हैं और ये थोड़े समय में टूट जाते हैं। जिसका जितना बड़ा रहेगा वो उतना समय लेते हैं टूटने में। मंगल के इस तरफ की जो स्थिति है ये आपके अंदर के साहस को दर्शाने का काम करती है, दिखाने का काम करती है। व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ऊपर कितना नियंत्रण रख पाएगा, कितना धैर्य रख पाएगा, किस हद तक आगे बढ़ेगा, उन सब के संबंध में इससे जान सकते हैं। और ये जो मध्य में आई है ये आपके अंदर की जो सहज प्रवृत्ति है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो या व्यापारिक प्रवृत्ति, खासकर व्यापारिक प्रवृत्ति, जातक के अंदर जो बौद्धिक दक्षता होती है उसे दिखाने का यहाँ पर काम करता है। ये जितनी बड़ी होती चली जाएगी इसके अलग अलग प्रभाव जातक के जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक छोटी से छोटी रेखा है, इसका बड़ा महत्व है। इसे कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि बिना इसे अच्छे से पढ़े बहुत बार आपको नतीजे बिल्कुल स्पष्ट नहीं आएंगे। तो गुरु यहाँ पर जातक के हक में काम कर रहा है और फिनेंशियली जातक को अच्छे लाभ की स्थिति को दिखाने का भी काम कर रहा है। बात करेंगे शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अमूमन जातक के लिए अच्छा है और स्वाभाविक रूप से जातक के लिए बेहतर काम कर रहा है। हालांकि अगर हम बात करें पारिवारिक मामलों में तो स्त्री के साथ संबंधों में इनका कोई सहयोग यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा और उस मामले में कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं और इस कारण समस्याएं जीवन में यहाँ पर लाने के योगों को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो मानसिक तौर पे ये थोड़ी सी विकृति को बढ़ाने की स्थिति में है। साथ ही स्वास्थ्य के मामले में हालांकि कोई दखल नहीं है, लेकिन लोहे से जरा बच के रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र जातक के हक में है, बेहतर है, आत्मबल को तीव्र करने का काम कर रहा है, लेकिन रेखाएं चूंकि आपस में मिल गई है और बाहरी क्षेत्र में इनका भटकाव हो गया है। ऐसी स्थिति में जातक को किसी सहयोगी की आवश्यकता होगी जीवन में खास मौकों पे अपने आप को बचाने के लिए, उन्नति करने के लिए। अन्यथा कई बार क्या है कि अकेले पड़ने पर जातक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाएंगे और इन्हें कोई भी आसानी से अपना शिकार बना सकता है। बुध की स्थिति यहाँ पर अच्छी है और ये जातक के बौद्धिक विकास में अपना अहम योगदान दे रही है, तर्क शक्ति को भी बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन रेखाएं थोड़ी सी यहाँ पर कहीं न कहीं कुंठित हो गई हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो कई बार आपके पास जवाब होते हैं, आपके पास हर उपाय होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को कर पाने में आप सक्षम नहीं होते अपने हक में और इस कारण आप सब कुछ होते हुए भी नुकसान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वैवाहिक जीवन से संबंधित रेखाओं की स्थिति का अगर आकलन हम करते हैं तो इनकी स्थिति जातक के हक में नहीं है। यहाँ पर तिल का चिन्ह होना भी जातक के वैवाहिक जीवन में करवाहट को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करता है और ये करवाहट कई दफे इस हद तक बढ़ जाती है कि बिल्कुल अलगाव हो जाता है, मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है, लीगल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, जातक के ऊपर आक्षेप आते हैं और विभिन्न प्रकार के केस मुकदमे की स्थिति भी यहाँ पर आपको झेलने के योग बन जाते हैं। और जब भी ऐसी स्थिति बनती है वो योग आज नहीं तो कल जातक के जीवन में स्पष्ट तौर पे आना ही आना है। ठीक है, तो इससे बचाव का जो हो सके उपाय जो कि व्यक्तिगत रूप से बताया जाएगा, उन उपायों को अमल में लाना जातक के लिए आवश्यक होता है। अब चलो नीचे के क्षेत्र की तरफ चलते हैं और वहाँ की स्थितियों का आकलन करते हैं। सबसे पहले मंगल का क्षेत्र जातक के हक में है, लेकिन जातक की ऊर्जा को कहीं ना कहीं कंप्रेस ही कर रहा है। ठीक है, उसे खिलने का मौका नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ भी अर्थ ने अपना डेरा जमा लिया है। और जैसे आपके बॉडी में आपके भेंस पर आप जब देखेंगे कई दफ़े क्या होता है कि हार्ट रिलेटेड ट्राइग्लिसराइड या लॉट्स ऑफ वसा कुछ जो होती है वो आपके वेंस पे या कहीं कहीं आपके शरीर में जमनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी का जो फंक्शन है उसमें डिले होनी शुरू हो जाती है। यानी कि आपके लिए एनर्जी ज़रूरी है, लेकिन एनर्जी की अधिकता जो है, वसा की जो अधिकता है फैट की, वो आपके लिए बड़ी मुश्किलों को यहाँ पर ले आती है। मंगल के क्षेत्र में इस चतुर्भुज का होना, वो भी धन चतुर्भुज का होना, अपने आप में एक बड़ी ही विकट स्थिति को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि जातक के जीवन की जो बड़ी परेशानियां हैं वो धन के कारण ही है।
ठीक है। तो इस मामले में धन का सही सामंजस्य, सही प्रबंधन नहीं होना भी जातक के लिए एक बड़ी मुसीबत है। इसे सही तरीके से इसका समायोजन करना, इनका प्रबंधन करना जातक के हक में होगा, अन्यथा ये धन ही जातक के लिए काल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो धन में क्या ऊपर नीचे है इसे अच्छे से देख लेवे और उसे सही से जल्दी जगह उसे स्थान पकड़ावे तो जातक के हक में होगा। ठीक है, इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति देखेंगे तो ये थोड़ी सी मुश्किल में अभी जा रही है। ठीक है, और अभी से नहीं, अगर हम देखें तो पिछले 16 से 17 साल से इसके ऐसी ही स्थिति बन पड़ी है जो कि जातक के हक में नहीं है। और लगातार एक तरीके से कहे तो प्रभु का आशीर्वाद ही है कि जातक अभी तक स्वस्थ है, नहीं तो बड़ी विकट परिस्थितियों को दिखा रहा है। ठीक है, तो सावधान हो जाए, कभी भी कोई बड़ी बात नहीं है, चीज़ें डिले हो रही है, इंडियन कोर्ट है, लेकिन 20 साल के बाद ही सही फैसला आएगा, चीज़ें बिल्कुल पलट जाएंगी। ठीक है, तो इसका आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा शुक्र की जो स्थिति है ना, तो इसकी स्थिति भी चलो ठीक है, यहाँ से कोई समस्या नहीं है। चंद्र दोष की स्थिति है, स्त्रियों से तकलीफ जीवन में होगी, चाहे रिश्ता कोई भी हो। मस्तिष्क रेखा की स्थिति अच्छी है, जातक स्वाभाविक रूप से अपने आप में बेहतर इंसान, चीज़ों को सही तरीके से समझने वाले, लेकिन अगर आपके आसपास नहीं हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। मान लो आप बिल्कुल कोई नशा पान नहीं करते, बिल्कुल सही से गाड़ी चलाते हो, सही से जीवन जीते हो, लेकिन सामने वाला जो है वो नशा करता है, वो मद्यपान करता है, धूम्रपान करता है, वो गलत तरीके से जीवन जीता है, आप उसे नहीं सामने से टकराओगे, वो आपसे आके टकराएगा। ठीक है, तो हमें इतना भी व्यक्ति को कभी भी आसान नहीं होना चाहिए कि कोई आके तोड़ दे। ठीक है, तो आपकी स्थिति यहाँ पर यही बता रही है, रेखाओं की सुगमता जो है ना, वो बता रही है कि जातक अंदर से कितना कमजोर है दुनियादारी के मामले में, दुनिया की समझ के मामले में, इस दुनिया में सरवाइव करने के मामले में। ठीक है, तो एक कमजोरी आपको डुबाएगी, आपको परेशान करेगी, दुनिया की नजरों में गिराएगी। और क्या होता है ना, लोग आपको देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और फिर जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आपको समझ जाते हैं कि अरे ये तो कमज़ोर बंदा है, तो ऐसे है, फिर उसके बाद आपको आपके लिए मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर देते हैं। फितरत है, ह्यूमन नेचर है। ज़्यादा से ज़्यादा जो दुनिया में पाए जाते हैं महान लोग, उनकी निश्चित तौर पे स्वाभाविक रूप से पानी ठंडा ही होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में गर्म किया जाता है ना, उसी प्रकार से व्यक्ति का जो स्वाभाविक शांत, सौम्य, निर्मलता, करुणा, सत्य, प्रेम आपके अंदर है, वही होना चाहिए। लेकिन दुनिया आपको जानबूझ के कई दफे उकसा के आपको खराब करने की कोशिश करती है। खराब कभी मत होना, लेकिन अपने अंदर जो है ना, उन चीज़ों को भी जगह दो, उन पुरुषार्थ को भी जगह दो कि कोई आपको दबा ना सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक बार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से हार गए ना तो फिर जीतना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि उड़ान पंखों से कम हौसलों से ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको अपने अंदर उस शक्ति को लाना पड़ेगा, मोह से बाहर निकलना पड़ेगा। दुनिया कैसे चलेगी, फलाना कम बुद्धि का है, कम दिमाग का है, वाइफ है, उसे समझ नहीं आती है, वो भविष्य में जो है वो अकेले हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। भैया आपके बिना न दुनिया रुकी है, ना आपकी फैमिली रुकी है, कोई नहीं रुकेगा। किसी के बिना किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है, तो व्यक्ति किसी को संभालने के लिए पूरा समय देता है, सब कुछ करता है, लेकिन सामने वाला अगर संभालने को तैयार नहीं हो तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को दंड मिलना ही चाहिए। किस तरीके से दंड के भी शास्त्रोक्त जो वर्णित है और जो उचित है उस समय में, जैसे कि किसी भी प्रकार से किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी प्रकार से शारीरिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, मानसिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, आर्थिक तौर पे उन्हें कमजोर करने की कोई ये नहीं होनी चाहिए। जातक को दुनिया दिखानी चाहिए, जातक को जो भी जिस तरीके से समझ सकता है उस तरीके की अहिंसा रूपी कार्यों को करके और उन्हें सत्य पथ पर लाने की कोशिश करनी चाहिए।
और अगर नहीं हो तो उस अनुरूप भी जो है लॉट्स ऑफ लीगल एक्टिविटीज़ हैं उसका उपाय करना चाहिए। लेकिन किसी को सर पे चढ़ा लेना ना अपने जीवन को एक तरीके से ना खराब कर लेना या उसके कदमों में डाल देने के बराबर होता है, ठीक है। तो चाहे कोई आपका कितना भी प्यारा हो ना, उसे सर पे मत बिठाओ, क्योंकि बैठेगा वहां पे तो फिर पोटी सुसु सब होना है उधर, ठीक है। तो ये बहुत चीजें बढ़ती चली जाती है। सबकी अपनी एक गरिमा होती है और सबका एक अपना स्थान होता है, एक मर्यादा होती है। जब जीवन के हमारे जो अलग अलग पहलू है ना, आयाम है ना, उन सब में से निकाल के किसी अपने बेस्ट को हम, अपने प्यारे को हम जब देना शुरू कर देते हैं ना, उसकी क्षमता से ज्यादा उसे, तो क्या हो जाता है, ये चीजें बिखरनी शुरू हो जाती है, ठीक है। गोल्ड में 100% गोल्ड डाल के करने लगो ना, ज्वेलरी बनाने लगो, नहीं बनेगी। कुछ खाना बनाते हो ना, उसमें चलो सिर्फ ऑयल ही डाल दो, नहीं बनेगी। सिर्फ काजू ही डाल दो, नहीं होगी। तो चीजों को ठोस करने के लिए ना कुछ मिलावट करनी पड़ती है। तो विशुद्ध प्यार जहां भी होता है ना, वहां आप विशुद्ध रूप से ठगे जाते हैं। तो चीजों को सही तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। और ये तो खैर अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति के अनुसार इस पर निर्णय भी किया जा सकता है। बहरहाल अब बाहर की जो स्थिति है यहाँ पर, वो अगर हम देखेंगे तो ये जातक को आंतरिक तौर पे जो भाग्य रेखा की स्थिति भी ये भी बता रही है कि किस हद तक इसने जातक ने अपने आप को, जीवन को ऊंचाई तक लाने के लिए, बेहतर स्थिति तक लाने के लिए अपने जीवन में संघर्ष की स्थिति को यहाँ पर उन्होंने संघर्ष से वो निकल के आगे की तरफ बढ़े हैं। लेकिन ये चीज़ें आगे भविष्य में जातक को जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ तक लेके जाने का काम नहीं कर रही है, ठीक है। ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो संगीत कला के प्रति भी जातक का बेहतर रुझान है, जो कि जातक के हक में है। अब हम चलते हैं दाहिनी हथेली में। दाहिनी हथेली में सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की। गुरु का जो पर्वत क्षेत्र है यहाँ पर, इसकी स्थिति अगर देखेंगे आप, शनि की तरफ झुकाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जातक के लिए यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार से जीवन को मुश्किलों में डालने का काम करता है। सबसे पहले काफ़ी देर से निर्णय करने की क्षमता की स्थिति को दिखाता है। जातक समय पर कोई निर्णय नहीं ले पाते, जिस कारण चीज़ें आपके खिलाफ चलती चली जाती है। इस मामले में आपको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। विवाह बाद भी जीवन में मुश्किलों को बढ़ावा देने का काम करती है। इस पर भी आपको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस पर अंकुश कैसे लगेगा, सवाल आपकी हथेली में ही स्पष्ट तौर पे है। जातक यहाँ पर गलत मान्यताओं को, गलत मांग को और गलत क्रियाकलाप को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जो कि जातक के लिए भस्मासुर की तरह यहाँ पर साबित हो रहा है। आप खुद से आपने अपने जीवन को यहाँ पर मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसका अधिकारी नहीं है, जो कि उसके लायक नहीं है, ठीक है, जो कि मान लो जैसे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक मामूली विधायक बनने के काबिल नहीं है, एमएलए बनने के काबिल नहीं है, और उसे आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। बिल्कुल वैसे ही स्थिति यहाँ पर बन पड़ी है कि व्यक्ति जिसके लायक नहीं है, आपने उसे वो पद दिया है, तो वहाँ पे जाके वो जो है ना वो मनमानी करेगा ही, आपके जीवन को दुभर कर ही देगा। तो आपको इस स्थिति से बचना है। अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, जीवन को महान, संसार को महान बनाता है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। अभी ये तकलीफ बढ़ेगी जब आप चीजों में सख्ती लाना शुरू करेंगे। निश्चित तौर पर उसका प्रभाव आपके काफी खिलाफ जाएगा, बहुत मुश्किलों की तरफ जाएगा, और शायद जीवन में शायद ऐसी मुश्किल कभी ना आए, उस तरफ लेके जाएगा। लेकिन जब जब बड़े तूफान आते हैं तो उसके बाद शांति के योग निश्चित तौर पर बनते हैं। देखो संबंध यहाँ पे क्या है, संबंध अंतोगत्वा जुड़ा रहेगा, चीजें टूटेंगी नहीं। लेकिन आगे अगर चीजों को अपने तरीके से सही रास्ते पर लाना है तो आपको बड़े झंझावतों से, बड़े जिसे कहते हैं तूफानों से अभी गुजरने के योग जातक के जीवन में यहाँ पर निश्चित तौर पे बनेंगे। इस समय भी है, अगले 3 वर्ष तक समय है, जिस समय या तो आप जीत सकते हैं या नियति जीतेगी, तो ये आपके ऊपर है।
शनि की स्थिति की अगर यहाँ पे बात करें तो शनि के योग यहाँ पर ठीक ठाक है। शनि का सपोर्ट आपको मिलना शुरू होगा आफ्टर सितंबर, ठीक है, फिर आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य की स्थिति की अगर बात करते हैं, इनकी स्थिति यहाँ पर जातक के हक में है, ठीक है, आत्मबल को भी धीरे धीरे बल मिल रहा है। बुध की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, मस्तिष्क रेखा सही तरीके से काम कर रही है, अभी तो खैर बहुत ही बेहतरीन आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो अपने आप पर भरोसा करें, आगे की तरफ बढ़ें। जीवन रेखा की स्थिति भी यहाँ पर ठीक है। दूसरी बात अगर करते हैं भाग्य रेखा की, उनकी स्थिति भी ठीक है। राहु क्षेत्र ने भी अड़चनों को कम किया है। अभी तो हाल फिलहाल आपने यहाँ पर अगर हम देखें तो जमीन मकान का भी आपका योग बना है, आप इसे भी आपने प्राप्त यहाँ पर किया है और अच्छा खासा धन भी इकट्ठा यहाँ पर आपने कर रखा है, जो कि काफ़ी बेहतर है। स्त्री दोष हालांकि आपकी दोनों हथेली में बिल्कुल उसी प्रकार से है और यहाँ भी बना हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है। तो देखो बस एक ही कर सकते हैं कि अपनी तरफ से आप जो हैं कोशिशें करें, जो उपाय कुछ बताए जाएंगे उन पर अमल करना है, शक्ति के साथ आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है। बच्चे आपका सहयोग इसमें करेंगे आने वाले समय में, लेकिन चीज़ें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हमेशा रहने वाली है, ठीक है। पूरी तरीके से यहाँ पर शांति के जो योग है ना 100% नहीं होंगे, लेकिन 90% तक हो जाएंगे, उसमें भी कोई ये नहीं है, क्योंकि इसकी समय सीमा है। जब आपकी एज 43 ईयर्स हो जाएगी उसके बाद इसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा, तो उसके आने वाले समय में इसके प्रभाव आपको दिखेंगे, ठीक है। बुढ़ापा नॉर्मल ही है। धन के योग आने वाले जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा है। आप जिसे कह सकते हैं बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट, इसके द्वारा आप काफ़ी ज़्यादा धनोपार्जन कर पाने की स्थिति में यहाँ पर बने हुए हैं। ससुराल पक्ष से यहाँ पर नहीं बनने वाली है और उस पक्ष से आपको काफ़ी नुकसान के योग भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बने हुए हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो जो आपके सवाल थे उसके आधार पे बता दें कि हाँ, वैवाहिक जीवन का जो है ना, बस उसका यही आप समझ लो कि आने वाले 3 वर्ष आपको अपना संपूर्ण देना है, तो आप 90% बचा लेंगे। और अगर इसी प्रकार का रवैया रहा, इसी प्रकार से आपके अंदर कमजोरी बनी रही, तो चीज़ें पूरी तरीके से बिखर जाएंगी और आपके हाथ कुछ नहीं रहेगा, बल्कि इतना बड़ा नुकसान होगा जो कि संभाल भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा आर्थिक तौर पर आगे आने वाला जीवन आपकी समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि भरोसा होता है कि आप चीज़ों को संभाल पाने की स्थिति में है। संतानोपत्ति जातक के जीवन में काफ़ी अहम योगदान यहाँ पर निभाने वाली है और जातक के जीवन को काफ़ी पटरी पर लाने का काम करने वाली है। जहाँ तक हो सके स्त्रियों से विवाद करने से बचें, क्योंकि आपके लिए दोष है तो हमेशा आपके ऊपर हावी होने की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन क्या आपके अर्धांगिनी के मामले में भी ऐसा है? नहीं, वहाँ पे आप एक जिसे कह सकते हैं कि गृह स्वामी के रूप में, एक पति के रूप में और एक सत्य पथ पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में आप वहाँ पर प्रमुखता से आगे हैं, ठीक है। तो चूंकि आप सही के रास्ते पर हैं, तो आपको निश्चित तौर पे वहाँ पर जो किस्मत का साथ है प्राप्त होगा और वहाँ पर किसी प्रकार के स्त्री दोष के योग आपके लिए कम से कम बनेंगे। तो वहाँ पर आपका प्रभुत्व यहाँ पर बना रहने वाला है। तो निश्चित तौर पे अनुशासन को जीवन में उतारना, अपने परिवार में उतारना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई बच्चा बिगड़ जाता है या गलत रास्ते पे जाता है, तो उसे हम सही रास्ते पे ला सकते हैं, क्योंकि उस समय हमें लगता है कि नहीं, हम गार्जियन हैं, हम एक इंसान हैं। तो भैया उसी समय जब आपके माता पिता अगर भटक रहे हों, तो उन्हें भी सही सलाह देना, सही रास्ते पर लाना, आपकी पति, आपकी पत्नी भटक रही हो, कोई भी भटक रहा हो, तो उसे अनुशासन में लाना ही एक मनुष्य का कर्तव्य है। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे पिता हैं तो उतने बड़े हैं तो हम उनसे कैसे कहें। नहीं, हम उन्हें भी कहेंगे। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, अगर आप उनका अच्छा चाहते हैं, किसी का भी, तो आप किसी को गलत जो उसके साथ हो रहा है या जो गलत कर रहा है उसे आप बताने से नहीं चूकेंगे। लेकिन आप अगर अपने बच्चे को खराब होने दे रहे हैं, आप अपने घर के लोगों को खराब होने दे रहे हैं सिर्फ इस पर कि नहीं उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे ऐसा नहीं होगा, भैया आप कुछ नहीं कहोगे, लेकिन उसकी गलतियां बढ़ेगी और कल के डेट में देश दुनिया में आपका नाम खराब होगा। और दूसरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बच्चा है, आपकी वाइफ है, आपके पापा है, आपकी मम्मी है, ठीक है, आपका बेटा है, उसे वही सजा मिलेगी, फिर होते रहिए जीवन भर। तो उससे अच्छा है कि समय रहते सही अनुशासन, सही परवरिश, सही संस्कार जीवन में उतार लिया जाए, ताकि दुनिया में नज़ीर बने, किसी के काम आवे, ऐसा ना कि किसी का काम बिगाड़े।
ठीक है, तो इस पर अमल करना है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।